हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर जो है 5th पढ़ेंगे। ज्योग्राफी क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक है। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। चलिए, जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। यानी पृथ्वी एक ऐसा जगह है, ऐसे स्थान है जहाँ पर क्या है, जीवन। यहाँ पर आपको सब चीज़ें उपलब्ध है जो मनुष्य के लिए जरूरी है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा, पानी पर मौजूद है। जीने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? भूमि चाहिए, जल चाहिए, हवा और पानी चाहिए। ठीक है, पृथ्वी चाहिए। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। यानी जिस जगह पर हम रह रहे हैं वो क्या कहलाता है? भूमंडल कहलाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी के चारों ओर जो घिरी हुई गैस की परतें उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जहाँ हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी अन्य गैसें भी प्राप्त होती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल भी सभी अवस्थाएं जैसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल का सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां जल, स्थल जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। ठीक है, भूमंडल को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा ही है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े भाग स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नामों से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमारी पृथ्वी 2 भागों में बटे, एक महाद्वीप और एक महासागरीय बेसिन के नाम से। पृथ्वी के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। यह सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं। चित्र में देखते हैं, देखो चित्र में हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, प्रशांत, मतलब एक दूसरे से भी देखो कनेक्ट होते हुए ही बने हुए हैं। देखिए अटलांटिक महासागर, फिर इधर यहाँ अटलांटिक महासागर, यानी ये सब एक दूसरे से मिलते ही जुड़े हुए बने हुए हैं। ठीक है, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। स्थल की ऊंचाई जो हम मापते हैं कि हमारी पृथ्वी की जो ऊंचाई है, स्थल है, वो कितनी ऊंची पर है, तो समुद्र तल से ही मापा जाता है। और समुद्र का तल क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। ठीक है, यानी कि समुद्र जल का जो तल होता है वो सभी जगह समान होता है। क्योंकि अगर ऊपरी हिस्सा देखेंगे हम, जमीन का कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, तो इससे हम माप नहीं पाएंगे कि आखिर गहराई इसकी कितनी है जमीन की। तो इसीलिए हमें समुद्र तल का सहारा लेना पड़ता है। और समुद्र तल के नीचे के हिस्से को क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। ठीक है, आगे देखो। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? सोचो, जो माउंट एवरेस्ट है वो पृथ्वी के ऊपर है जो कि 8,848 है, और जो महासागर का मेरियाना गर्त है जो नीचे है वो क्या है? 11,022 है। इसका मतलब जो पृथ्वी के नीचे की जो गहराई है वो ऊपर वाली से की ऊंचाई से कहीं ज्यादा है। ठीक है, चलिए महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलाशय के द्वारा एक दूसरे से अलग हो गए हैं। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। कितने हो गए? 7 हो गए। 1 2 3
4, 5, 6, 7, ठीक है 7 हो गए। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा भी दिखते हैं, जैसे कि देखिए एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका, यानी कि ये वो हिस्से जहाँ पर जमीन है, ठीक है। महाद्वीप, 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। चलिए एशिया, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। एशिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है औरों के मुकाबले। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्व की तरफ है, इस तरफ। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम में क्या है? यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं, यानी यूरोप और एशिया मिलाकर क्या हो गया? यूरेशिया हो गया, ठीक है। तो एशिया में मैंने क्या पढ़ा? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, पृथ्वी के सभी हिस्सों से ज्यादा है। दूसरी बात, यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तीसरी बात, यहाँ पर पश्चिम की तरफ यूराल पर्वत है, ठीक है, यूराल पर्वत है। यूराल और एशिया का जो संयुक्त भाग है, जुड़ा हुआ भाग, उसे क्या कहते हैं? यूरेशिया कहा जाता है, जैसे कि चित्र में हम देख लेते हैं। ये देखिए चित्र में एशिया, एशिया सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। और एशिया सबसे बड़ा, ये तुम्हें पता चल गया, देख औरों के मुकाबले ये सबसे बड़ा है। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी? कर्क रेखा गुजरती है, ये देखिए कर्क रेखा गुजरती है ना, ये कर्क रेखा है, ये एशिया से होकर गुजर रही है ना, ठीक है। तीसरी बात हमने क्या पढ़ी कि ये पूरब की तरफ है, पूर्वी हिस्सा, ये उत्तर हुआ, ये नीचे के दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर पूर्व, ये पूरब की तरफ है। चौथी बात, यहाँ पर पश्चिम, यानी इस एरिया का पश्चिम तो ये है ना, तो यह एरिया में जो कौन सा पर्वत है? ध्यान से देखिए, यूराल पर्वत है, ठीक है, जो कि यूरोप और एशिया को जोड़ता है। और इस संयुक्त भाग को क्या कहते हैं? यूरेशिया। क्या कहते हैं? यूरेशिया। अब हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। एशिया तो काफी बड़ा है, यूरोप उसका बहुत छोटा हिस्सा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। यह महाद्वीप किधर की तरफ है? पश्चिम की तरफ है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखकर इसकी स्थिति का पता लगाएं। एक तो वो सबसे पहले छोटा है, दूसरा ये पश्चिम की तरफ है, तीसरा इसको आर्कटिक वृत्त से एक तरीके से घिरा हुआ है, और इसके 3 तरफ क्या है? जल है। चित्र में देखते हैं, ये देखिए, ये क्या है? महाद्वीप किस तरफ है? पश्चिम की तरफ है, ठीक है। और ये आर्कटिक से, देखो आर्कटिक वृत्त से घिरा हुआ है, और इसके यहाँ पर भी जल है, यहाँ पे भी जल है, यहाँ पे भी जल है, 3 तरफ क्या है? जल है, ठीक है। दूसरी बात क्या बोला था ये? हाँ, 3 तरफ से जल है, और ये सबसे, ये एशिया से के हिसाब से ये छोटा है। 3 तरफ जल है, एशिया के हिसाब से छोटा, और आर्कटिक वृत्त से घिरा हुआ है, ठीक है। अब हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी पहला कौन सा है? एशिया है, और दूसरा क्या है? अफ्रीका है। अफ्रीका विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर ही गुजरती है। अफ्रीका का बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो कि हम चित्र में देखेंगे, ठीक है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। सहारा का रेगिस्तान जो है वो इसी महाद्वीप में आता है, जो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में ही आता है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। चित्र में हम अभी देख लेंगे। आगे इसमें क्या बता रहा है कि इस विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, जो कि अफ्रीका से ही होकर गुजरती है, ठीक है।
और अफ्रीका का मानचित्र देखिए कि बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त के किन किन भागों से होकर गुजरती है। तो अफ्रीका में क्या क्या बात बताया गया, एक तो ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। दूसरी बात, विषुवत रेखा बिल्कुल इसके मध्य से होकर गुजरती है। तीसरी बात, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत तीनों ही गुजरती हैं, लेकिन विषुवत इसके मध्य से होकर गुजरती है। और इसके अंदर विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी पाई जाती है और सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी कि सहारा का रेगिस्तान भी इसी के अंदर पाया जाता है। हम चित्र में भी देख लेते हैं। ये देखिए अफ्रीका, एशिया के बाद दूसरा बड़ा यही है, ठीक है। इसमें देखो, ये देखो सहारा का मरुस्थल है, नील नदी है, विषुवत रेखा बीच से होकर जा रही है, कर्क रेखा भी जा रही है, मकर रेखा भी जा रही है, लेकिन विषुवत रेखा बीच से होकर जा रही है। और दूसरी बात इसमें ये बताया था कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। देखो इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र, और यहाँ भी भूमध्य सागर देखिए, देखो है ना, चारों तरफ से समुद्र से भी ये घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा महाद्वीप है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। यानी पनामा जल संधि से ही थोड़ा सा ये जुड़ा हुआ है, किससे, दक्षिण अमेरिका से, ठीक है। चल, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी व पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो हमने उत्तरी अमेरिका में क्या पढ़ा, उत्तरी अमेरिका में ये पढ़ा कि जो पनामा जल संधि है वो दक्षिण अमेरिका, ये देखिए ना, ये रहा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पनामा जल संधि उसी से थोड़ा सा ये जुड़ा हुआ है। और यह महाद्वीप तीनों भागों से क्या है, 3 भाग महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। और ये उत्तर पश्चिम की तरफ है। अभी देखो दूसरे चित्र में हम देख लेते हैं। देखो ये रहा, चित्र में दिख रहा ना, हाँ। तो एक तो आर्कटिक महासागर का से घिरा है, इधर प्रशांत महासागर से घिरा है, इधर अटलांटिक महासागर से घिरा है, यानी 3 महासागरों से तक तो घिरा हुआ है। दूसरी बात, ये उत्तर यानी ऊपर की तरफ और पश्चिम की तरफ का हिस्सा है। हमारे उसमें ग्लोब में पूरे में पश्चिम की तरफ आता है और उत्तर की तरफ आता है। दूसरी बात, इसमें क्या पाया जाता है, ये जो है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो है, ये जो पनामा जल संधि, इसकी वजह से ये जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, ये पाया जाता है। और ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। चलिए दक्षिण अमेरिका के बारे में हम कल पढ़ेंगे। दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, भी और भी बहुत सारे हैं जिनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हमने एशिया के बारे में पढ़ा, यूरोप के बारे में पढ़ा, ठीक है, और कि अफ्रीका के बारे में पढ़ा, और उत्तरी अमेरिका, 4 महाद्वीप के बारे में हमने पढ़ लिया। बाकी 3 महाद्वीप के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी है, वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच।